नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे, मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी डिप्टी एडिटर डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। आज हम बात करेंगे कि वैश्विक महामारी में जहां पर दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इस बीच कोरोना को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में एक तरीके से वॉर छिड़ गई है। अमेरिका शुरू से चीन को इसको लेकर कसूरवार ठहरा रहा है कि चीन ने चीजों को छुपाया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में यह वैश्विक महामारी फैली। चीन कह रहा है कि इसमें चीन का कोई दोष नहीं है, बल्कि कुछ अमेरिकी सैनिकों द्वारा इसको स्प्रेड किया गया, इसको फैलाया गया, इसमें चीन का कोई हाथ नहीं है। अब जो खबर यह है, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के खिलाफ हम बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, हम एक बेहद गंभीर जांच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और दोषी पाए जाने पर चीन पर अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। चीन कह रहा है कि जुर्माने की कोई बात ही नहीं है। वायरस पर इस तरह से पहले भी कई जांच हो चुकी है, जितनी भी महामारियां इससे पहले वायरस से फैली हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले एक वैक्सीन बनाया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि किसी एक देश को कसूरवार ठहराना चाहिए। संजीव त्रिवेदी, जो बार बार अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से यह कहा जाता है कि हम चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे, हम अरबों डॉलर का जुर्माना करेंगे, ये सिर्फ हवाई बातें हैं या ऐसा हो भी सकता है? क्या ऐसे अतीत में कोई ऐसे उदाहरण है क्या? देखिए, एक देश दूसरे देश के खिलाफ केस करे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ऐसा होता तो है, लेकिन कोई ऐसा ऑर्डर आए आईसीजे के द्वारा जो द हेग में चलता है, जो कि बाध्य कर दे दूसरे देश को मानने के लिए आपको जुर्माना, इस तरह का कोई उदाहरण सामने नहीं है। वो देशों पर निर्भर करता है कि वो उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। और यहां तो बात अमेरिका और चीन की हो रही है। अब रहा सवाल अमेरिका का ये दावा, मैं तो यही सोच रहा था कि पहले अमेरिका अपने लोगों के लिए ग्लव्स और किट्स तो बना ले, वो भी तो अभी वो चीन से ही इंपोर्ट कर रहा है। तो फिर कब वो दावा करेंगे और कब वो दावे जो है फलीभूत होंगे? अभी ये सब करने के पहले तो उन्हें ये करना पड़ेगा। दरअसल देखिए, बड़ा स्पष्ट है, सामने चुनाव है अमेरिका में और ट्रंप एक बार फिर से कैंडिडेट हैं। उन्हें यह लग रहा है कि सब कुछ तो बहुत बढ़िया चल रहा था, तो फिर अचानक से ये जो कोरोना आया है और उसने उनका कहीं माहौल खराब तो नहीं कर दिया है। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि शायद वो पहले वाली स्थिति ट्रंप की न रहे इस बार के चुनाव में, क्योंकि कोरोना की जो हैंडलिंग है उसको लेकर के बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में एक सामने विरोधी खोजा जाए क्या, और उस विरोधी के खिलाफ अमेरिकियों का गुस्सा ट्रांसफर करके क्या वोट वैसे जीता जा सकता है? ये एक प्रश्न है। लेकिन चीन का जो अपना आचरण है वो भी तो कहीं ना कहीं संदेह के परे नहीं है। वहां भी आपको देखना पड़ेगा। वुहान का वेट मार्केट फिर से चालू हो गया। वो वेट मार्केट जहां चमगादड़ और बाकी चीजें मिलती हैं, और वो लॉकडाउन पीरियड में भी चोरी छिपे वो मार्केट चल रहा था। तो जब कहते हैं कि वो वेट मार्केट से आया है, तो फिर वेट मार्केट चालू कैसे हो गया? अभी तो दुनिया में चल ही रहा है। तो क्या वो जो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वुहान में, कहीं वहां से तो नहीं आया, जो संदेह है लोगों को? तो ये आचरण भी चीन का अपने आप में संदेह पैदा करता है। सच क्या है पता नहीं, पर पावर गेम्स के लिए कौन दोषी जो है ये अपने आप में चल पड़ा है। अच्छा, चीन की तरफ से जो इस पर रिएक्ट किया गया है अमेरिका की इस धमकी के बाद, चीन ने साफ कहा है कि देखिए, अतीत में ऐसे वायरस की जांच से कुछ हासिल नहीं हुआ। वायरस की उत्पत्ति विज्ञान का विषय है और इसका अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाना चाहिए, अनाप शनाप बयान देने की बजाय। बिल्कुल, ये इस बात से तो मानना पड़ेगा कि आप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप अथॉरिटी हैं किसी भी बीमारी पर। तो पहले उन्होंने कह दिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है वो दवा है। अब वो दवा है या नहीं है, लेकिन उसके लिए स्क्रैम्बल मच गया और बहुत से लोग अभी तक तय नहीं कर पाए हैं, बहुत सी दुनिया के देश, लेकिन मंगवा के रख ले रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जब बोलते हैं तो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने मंगवा करके रख लिया अपने यहाँ दवा। चलिए, हमें तो फायदा है, हमसे बहुत से लोगों ने लिया और हमारी गुडविल बनी। लेकिन दवा विशेष जो है वो कोरोना का इलाज है या नहीं है, इस पर अभी तक कोई रिसर्च सामने नहीं आया है। अब इसके बाद ये उन्होंने कहा कि सामने जो चाइना है उसी ने हमें ये कोरोना वायरस, पहले उन्होंने वुहान वायरस कहा, फिर कोरोना वायरस कहा, फिर सामने आता है वहां के जो विदेश मंत्री है माइक पोम्पेयो ने कहा कि हमने कुछ अपने वैज्ञानिक भेजे हैं जो वुहान जाना चाहते हैं, चीन जाना चाहते हैं, उनको एंट्री नहीं दी जा रही है, वहां भेजा नहीं जा रहा है। निकी हाली जो कि रिपब्लिकन हैं और एक प्रबल दावेदार के तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए आने वाले दिनों में हो सकती हैं, ऐसा माना जाता है, भारतीय मूल की भी हैं,
तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। वो कह रही हैं कि पूरी कांग्रेस को, अमेरिकन कांग्रेस को चीन के खिलाफ एक्ट करना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे किया उन्होंने। तो वो एक तरह से कन्विंस लगते हैं चीन ने ही करवाया है ये सब। ये कहीं ब्लेम गेम को शिफ्ट करने की बात तो नहीं हो रही है। देखिए, डेमोक्रेट्स आज की तारीख में इतने मजबूत नहीं हैं अमेरिका में कि वो हरा दे, और वहां उनके जो बाइडेन जो नए आए हैं प्रत्याशी सामने, वो इतने कैरिस्मेटिक नहीं हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से हैंडलिंग हुई है, 10 लाख लोगों का इस तरह से प्रभावित हो जाना, 56,000 लोग मर गए हैं वहां पर। न्यूयॉर्क में त्राहिमाम है, न्यू जर्सी में त्राहिमाम है, फ्लोरिडा में त्राहिमाम है। तो कहीं ना कहीं प्रभावित अमेरिकन प्रोस्पेक्ट्स जो हो रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंसी में ट्रंप के, और ये शिफ्ट करने की बात ज्यादा लग रही है। अच्छा, ये जो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि देखिए सारी चीजें वेल प्लान्ड इसलिए लगती हैं, जो उन्होंने इसके पीछे लॉजिक दिया है कि चीन पहले 6 हफ्तों तक कोरोना वायरस की खबर को छिपाता है, वहां से लोग अमेरिका के अलग अलग शहरों में जाते हैं। चीन इससे पहले ही अलग अलग कंट्रीज से पीपीई किट मंगवा लेता है, फिर मास्क स्टोर कर लेता है, और उसके बाद जब ये स्प्रेड होता है तो फिर वो उन्हीं मास्क को दूसरे कंट्रीज को बेचता है। तो इकोनॉमी को इस तरीके से चीन ने तबाह किया। और अब जो रैपिड एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग किट की बात हो रही है, जिसको आईसीएमआर ने कर दिया कि चीन से आए .com वापस लौटाएंगे, चीन में बौखला गया है कि ये कोई बात नहीं हुई कि हर चीज का ब्लेम आप चीन पर दिया जाए। नहीं, चीनी माल तो हमारे लिए हमेशा धोखा दे देता है। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि चीनी माल से धोखा हुआ है। हालांकि नहीं, अमेरिका का जो आरोप है कि चीन ने सारी चीजें वेल प्लान्ड की। भाई देखिए, ये षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, ऐसा अमेरिकी कह रहे हैं। और सवाल तो ये है कि आखिरकार नवंबर था वो महीना जब पहला मामला सामने आया, आपने दबा दिया। जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस बार बार ये कह रहे थे कि हमें जाने दीजिए, हम वहां जाना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं। आपने उन्हें शुरुआत में जाने नहीं दिया। महामारी घोषित करना था, उसको समय से पहले वो आपने घोषित करने नहीं दिया। 11 जनवरी को आपने कहा कि वार्निंग है, खतरा है। तो दो तरह की बातें हैं। एक तरफ तो चीन पर आरोप की वेल प्लान सारी चीजें की गई थी, दूसरी तरफ बिल गेट्स अगर ये कहते हैं कि नहीं, चीन ने इसकी रोकथाम के लिए बहुत कुछ मेजर्स उठाए जो कि बाकी कंट्रीज देर से कर पाए, इसलिए चीन को ये कहलाना कि चीन की वजह से ये वैश्विक महामारी है, ये चीन के साथ नहीं। अब देखिए, ये अमेरिका और चीन की लड़ाई में कहीं दुनिया का नुकसान न हो जाए। आज की तारीख में अगर आपको लड़ना है कोरोना वायरस से, तो चीन की मदद आपको चाहिए। जितना ज्यादा वो पीपीई किट्स बना ले पा रहे हैं, जितना ज्यादा मास्क वो बना ले पा रहे हैं, उन्होंने अपने यहाँ कर्व को फ्लैट कर दिया है। लेकिन उनकी पीपीई और उनकी टेस्टिंग किट को लेकर, उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर भी वो बहुत से देशों में लेकिन चल रही है। लैटिन अमेरिका में, ब्राजील में, बहुत जगहों पर उनके किट इस्तेमाल में हो रहे हैं। हमारे यहाँ खराब नतीजे दिया तो हम लोगों ने कह दिया कि ये बैच रिप्लेस कीजिए। हमने कहा कि इस कंपनी से नहीं लेंगे, हम चीन से नहीं लेंगे। अभी तक हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं और जाहिर है कि आगे भी करेंगे। तो चीन हमसे अलग स्थिति में है। चीन थर्ड स्टेज देख चुका है। याद कीजिए, चीन जो है वो सीधे थर्ड स्टेज में घुसा था। उसके पास फर्स्ट और सेकंड स्टेज का लग्जरी नहीं था। उसे अचानक से बहुत सी बीमारियां सामने दिखी, उसने अपने आप को भी अंधेरे में रखा और थर्ड स्टेज में पहुंचा। लेकिन आज की तारीख में वो हम सबसे बेहतर प्लेस्ड है। लेकिन उसने वुहान में रोक लिया, 2 शहरों को फिर से हिट किया है। हाँ, वो तो खैर इस वायरस का रहना हमारे साथ एक लक्ष्य है। वो तो जीवन में हमारे साथ रहेगा हर वायरस की तरह, लेकिन हमारी इम्यूनिटी हो जाए, हम इसी की प्रार्थना करते हैं। तो एक तो वो, दूसरा रिसर्च जो होगा, उस रिसर्च में भी हमें चीन की जरूरत पड़ेगी, अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्सेस को ज्वाइन करने की जरूरत है। देखिए, ये जो लड़ाई है, ये बेसिकली लड़ाई रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो 2 दल हैं उनकी लड़ाई है। और डेमोक्रेट कहीं इस कारण से जीत न जाए चुनाव, इस चिंता में चीन की तरफ जो है तोप का मुंह घुमा दिया गया है। असली कहानी यहां पर ये है। और 4 साल बाद ट्रंप कहीं ना कहीं बहुत हाई राइज कर रहे थे, अचानक से इस कोरोना ने उन्हें धराशायी कर दिया है। रेटिंग्स उनकी खराब हो रही हैं। हर दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो मजाक का पात्र बन जाते हैं। कभी वो कह देते हैं कि आप डिसइंफेक्टेंट को इंजेक्ट कर दीजिए तो आदमी ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बातें जो हैं वो कह रहे हैं, उनके डॉक्टर ही खुद मना कर देते हैं उस बात को, तो उनकी रेटिंग्स गिर गई हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर लोगों को गुस्सा आ जाए हमारे चीन के प्रति, तो फिर वहां जो राइट विंग सेंटिमेंट्स है वो उभार आ जाएंगे और फिर ट्रंप जीत सकते हैं, डेमोक्रेट्स हार फिर से सकते हैं। अब इस बात को साधने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये घुमाया जा रहा है। हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि दुनिया मिलकर के किस तरह से रिसर्च कर पहला वैक्सीन प्राप्त करता है।
और वो वैक्सीन जो कि हमें सुरक्षित करता है। आज हमारी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कह दिया है प्लाज्मा थेरेपी भी जो है वो कारगर नहीं है। तो हम खड़े हैं, हमारा इतना बड़ा देश है और हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम लॉकडाउन के दम पर अभी तक इस बीमारी को रोके रखे, हमें वैक्सीन चाहिए और वो चीन दे, अमेरिका दे, दोनों मिलकर दें या भारत दे, दम पे ले ले, हमें वो चाहिए और ये अमेरिका और चीन को सोचना पड़ेगा। और ये इस वक्त की जरूरत भी है। ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। कोरोना को हथियार बनाकर तोप का मुंह, जैसे कि आपने कहा कि आप चीन की तरफ घुमा दीजिए तो सारा गुस्सा आपका ट्रांसफर हो जाएगा, इस वक्त उसकी दरकार नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि कोई भी देश, हालांकि इसको लेकर चीन भी कोशिश कर रहा है लगातार शुरुआती दिनों से, अमेरिका में भी कोशिशें हो रही है, ब्रिटेन कह रहा है कि हम इससे बहुत आगे बढ़ गए हैं, लोग यही चाह रहे हैं कहीं से भी कोई भी देश, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, यहां पर भी इसको लेकर कोशिशें जा रही हैं, कोई भी वैक्सीन आ जाए, कम से कम इस बीमारी से पूरी दुनिया को निजात मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।